So, hello everyone. This is your last lecture in biology, that is transportation in plant हम लोग पढ़ रहे थे, ओके और बस लास्ट में छोटा सा टॉपिक बच गया था, वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर। तो वो हम लोग अभी कंप्लीट कर लेंगे, राइट। हमने क्या क्या पढ़ चुका है ये चैप्टर में, जानते हो आप। हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा, ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा, रूट प्रेशर के बारे में पढ़ा, है ना। फिर डिफ्यूजन्स के बारे में पढ़ा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा, पाथवे ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट, क्या पाथवे फॉलो करता है, जाइलम के थ्रू जा रहा है वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर मिनरल सॉल्ट किस तरीके से एब्जॉर्ब हो रहा है वो सब भी हमने पढ़ा। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ओके, वाटर एंड मिनरल्स का कैसे जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो सब हमने पढ़ा। जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ा, इसका डिफरेंस भी मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया हुआ था, जाइलम और फ्लोएम का, है ना। और फिर हमने ट्रांसपिरेशंस के बारे में भी पढ़ा एंड इट्स सिग्निफिकेंस, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या होता है और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपिरेशन को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। वो चीज़ हम सब जो है डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बस प्लांट को कौन से मिनरल की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हम लोग को न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर होता है ना जीने के लिए, तो प्लांट को भी कुछ ना कुछ चाहिए जीने के लिए, तो कौन कौन से मिनरल्स उनको चाहिए डेली बेसिस में वो हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, मिनरल्स रिक्वायर्ड बाय plant. So the naturally occurring substance that are essential for the proper growth and development of plant are called minerals. Minerals क्या होता है, जो naturally चीजें बन रहा है, राइट। नेचुरली जो भी चीजें बन रहा है और जिससे प्लांट को क्या होता है, हेल्प होता है ग्रोथ होने की, राइट। हाँ, दैट आर एसेंशियल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट आर कॉल्ड एज व्हाट, मिनरल। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मिनरल। अब ये मिनरल्स जो है कंसेंट्रेशन के हिसाब से दो भाग में डिवाइड है, एक है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो माइक्रो मतलब छोटा और मैक्रो मतलब बड़ा, ओके। तो माइक्रो छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होंगे जो प्लांट को चाहिए होगा, और ऐसे बहुत सारे बड़े मिनरल्स भी, ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूल्स लार्ज मिनरल्स भी होते हैं जो प्लांट को चाहिए होता है भारी मात्रा में, राइट। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिनरल दैट आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी, वो कम होने से नहीं चलेगा, होना है और बहुत ज्यादा होना है, ठीक है। लार्ज क्वांटिटी फॉर द हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट आर कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब वो वैसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें बहुत ही ज्यादा चाहिए होता है, बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होता है फॉर द हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, आर कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, आर कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और फिर एनपीके सॉल्ट आर इंपॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। आपको एनपीके पता ही है, एन मतलब नाइट्रोजन, पी मतलब फॉस्फोरस और के मतलब पोटेशियम, राइट है। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, एक और अलग से है वो क्या है, मैग्नीशियम, Mg। तो नाइट्रोजन क्यों चाहिए हमें, फॉर प्रोटीन फॉर्मेशन। अगर प्लांट में हमें प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन फॉर्मेशन कौन देगा हमें, नाइट्रोजन करके देता है। अगर हमें प्लांट में, अभी हम लोग को भी जैसे एनर्जी चाहिए, सब चीज जितने भी आपको टेंशन आपको मिल रहे हैं डेली बेसिस में, उसको विथस्टैंड करने के लिए यू नीड एनर्जी, राइट। बोलते हैं ना सचिन तेंदुलकर जी, पावर ऑफ माई, क्या बोलते हैं, पावर ऑफ माई एनर्जी बूस्ट, बूस्ट सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, बोलते हैं ना। तो वैसे प्लांट का जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है, वो एनर्जी प्रोड्यूस में मदद कौन करता है, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के कारण आपके एनर्जी प्रोडक्शंस होते हैं प्लांट में। अगर फॉस्फोरस सही मात्रा में नहीं होगा तो एनर्जी प्रोडक्शंस प्लांट में नहीं होगा अच्छे से, राइट। और प्लांट फिर हम लोग को जिस प्रकार से खाना बना के दे रहे हैं जल्दी जल्दी वो नहीं हो पाएगा, वो सारे प्रोसेस में क्या आ जाएंगे, फिर लैग बिहाइंड हो जाएंगे वो, ओके। सारे प्रोसेस धीरे धीरे होने लग जाएंगे, जो चीज़ नॉर्मल हो रहे हैं वो बहुत धीरे होने लगेंगे।
पोटेशियम किस लिए काम आता है? इट इज हेल्प टू कंट्रोल दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा एंड ऑल्सो रेगुलेट ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ये किसके वजह से? पोटेशियम के वजह से स्टोमाटा क्या होता है? खुलता है और बंद होता है। वो तो आपको पता है ये कैसे खुलता है, गार्ड सेल के मदद से। ओके, और पोटेशियम के मदद से, और वो होना भी बहुत जरूरी है, राइट। और ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस को भी वो क्या करता है? रेगुलेट करता है। कौन? पोटेशियम। और फिर चौथा है आपका क्या? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। ओके, तो आपका क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम किसके लिए यूज होता है? क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए। ओके, क्लोरोफिल आपको पता है ग्रीन पिगमेंट, ओके, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में होता है, तो इसके लिए आपका मैग्नीशियम काम करता है, राइट। तो मैग्नीशियम हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। तो ये चार आपके क्या हैं? बहुत ही जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अगर वो नहीं होना तो जरूरी है, मैंने बोल दिया ये होने से ये होगा करके। अगर नहीं हुआ, एनपीके सॉल्ट अगर नहीं है तो फिर क्या होगा? अगर नाइट्रोजन नहीं है तो इसमें क्या होगा? रिड्यूस ग्रोथ हो जाएगा, मतलब प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं दिखा पाएंगे, है ना। जैसे आप बचपन में कैसे होते हो, एक ट्रे में आ जाते हो आप, हैं? अभी आओगे क्या ट्रे में? अब तो नहीं आओगे ना, मतलब आपका क्या हुआ? ग्रोथ बहुत ही ज्यादा हुआ, क्योंकि ग्रोथ जो है बहुत ज्यादा हुआ, जिस कारण आप क्या हो, अभी ट्रे में नहीं आ सकते। तो वैसे प्लांट का भी क्या होगा? अगर नाइट्रोजन हमें सही मात्रा में नहीं मिलेगा तो प्लांट का ग्रोथ क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, उसका लाइफ स्पैन भी रिड्यूस हो जाएगा। और साथ में क्या होगा? क्लोरोसिस। क्लोरोसिस मतलब आपने खुद देखा होगा वो प्रोसेस, इसमें लीव्स क्या हो जाते हैं? येलो हो जाते हैं। तो आपने बहुत सारे ऐसे प्लांट देखे होंगे जिसके लीव्स क्या हो जाते हैं? येलो हो जाते हैं, राइट। तो ये भी डेफिशिएंसी है, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी के कारण लीव्स क्या हो जाते हैं? येलो हो जाते हैं। देखा होगा, ये तो कॉमन चीज है, बहुत सारे प्लांट में लीव्स येलो हो जाते हैं। तो ये तो है नाइट्रोजन। फॉस्फोरस का अगर कमी होगा तो क्या होगा? पुअर रूट ग्रोथ। रूट में बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेगा। अगर फॉस्फोरस सही मात्रा में नहीं है तो रूट ग्रोथ बहुत ही काफी ज्यादा पुअर होगा। ओके, पोटेशियम स्टंट ग्रोथ। स्टंट ग्रोथ मतलब वही रिड्यूस। ओके, पोटेशियम भी अगर हमें सही मात्रा में नहीं मिलेगा तो प्लांट का ग्रोथ में फर्क पड़ेगा, राइट। प्लांट सही से ग्रोथ नहीं दिखा पाएगा। और मैग्नीशियम अगर कमी है, ठीक है, मैग्नीशियम का अगर कमी है तो फिर हमें क्या देखने को मिलेगा? वही क्लोरोसिस देखने को मिलेगा, ठीक है। और क्लोरोसिस मतलब वही येलोइंग ऑफ लीव्स, राइट। तो ये है आपका क्या? डेफिशिएंसी ऑफ एनपीके सॉल्ट, इससे कारण ये होगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है? द मिनरल दैट आर रिक्वायर्ड इन एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटीज फॉर द हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट आर कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो ऐसे जो है न्यूट्रिएंट्स हैं जो बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होता है, लेकिन चाहिए होता है फॉर श्योर। लेकिन एज कम्पेयर टू मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो अगर बहुत कम मात्रा में हो तो चलेगा, ठीक है, नहीं होने से नहीं चलेगा। थोड़ा हो, ज्यादा भी नहीं चाहिए, थोड़ा चाहिए। ओके, तो वो है क्या? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अगर हमें थोड़ा भी प्लांट को प्रोवाइड कर देते हैं वो, तो उनका ग्रोथ अच्छा रहता है, ठीक है, डेवलपमेंट वो दिखाते हैं। तो क्या है? दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रेस एलिमेंट। ट्रेस मतलब वही ना के बराबर वाले, ओके। ट्रेस मतलब मामूली सा, ओके, को हम लोग बोलते हैं ट्रेस एलिमेंट। तो क्या चीज बहुत जरूरी है? ठीक है, जैसे कि आयरन, मैंगनीज और जिंक, ये तीनों की तीनों बहुत जरूरी है, ठीक है। ये तीनों थोड़े थोड़े मात्रा में आप प्लांट को दीजिएगा, ओके, मतलब प्लांट जो है चाहिए, ये तीनों चीज प्लांट को बस थोड़े मात्रा में चाहिए। आयरन क्यों चाहिए? क्योंकि वो जो है प्रोटीन के कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो प्रोटीन फॉर्म हो रहे हैं ना, प्रोटीन में आपको थोड़ा बहुत आयरन देखने को मिलता है, राइट, वो जरूरी चीज है। मैंगनीज, वो भी जो है जितने भी प्लांट्स के एंजाइम्स वगैरह हैं, एंजाइम्स के क्या है कंपोनेंट्स में आपको मैंगनीज देखने को
मिलेगा, बहुत कम लेकिन देखने को मिलेगा। ओके। और जिंक क्यों चाहिए हमें? ये एंजाइम्स को क्या करना है? एक्टिवेट करना है। ठीक है, तो जिंक काम आता है एंजाइम्स को क्या करना? एक्टिवेट करने। ओके, उसको काम कराने में क्या काम आता है? जिंक आता है। अगर वो तीन चीज ना हो तो क्या हो सकता है? वही, आयरन ना हो तो अच्छे से ग्रोथ नहीं दिखाएगा, मैंगनीज ना हो तो हमें फिर से वही क्लोरोसिस देखने को मिलेगा, और अगर जिंक ना हो तो हमें वही क्लोरोसिस देखने को मिलेगा, या फिर शुड ग्रोथ स्लो। सूट मतलब क्या? ये सोच लो, प्लांट है तो ये होता है रूट और उसका अपर पार्ट होता है शूट। तो ये शूट का ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगा किस, अगर जिंक का कमी है तो। ठीक है, राइट। और यहाँ पर मैंगनीज का कमी है तो क्लोरोसिस आपको देखने को मिलेगा, और एक है डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर एक क्लोरोप्लास्ट बोल के होता है जो कलर इम्पार्ट करता है। तो इसके भी क्या होंगे? चीजें डिसऑर्गेनाइज्ड वे में हो जाएंगे। सॉरी, जो जितने भी क्लोरोप्लास्ट है ना, जो सिस्टमैटिक वे में है, जो सीक्वेंस्ड वे में है, वो क्या हो जाएंगे? डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे। इससे भी प्लांट को बहुत फर्क पड़ेगा। ओके, तो ये तीन चीज बहुत छोटे छोटे मात्रा में चाहिए, बट स्टिल अगर वो ना हो तो ये सब चीज आपको देखने को मिलेगा। तो डेफिशिएंसी विल लीड टू सच थिंग्स, राइट। तो ये था आपका क्या? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो इससे हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आपको मैंने बता ही दिया है कि ये चैप्टर में कब टेस्ट होने वाला है। ओके, ओरल टेस्ट और रिटन टेस्ट दोनों होंगे ये चैप्टर्स में। आपको ये चैप्टर्स के बेस में सारे क्वेश्चंस भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, वो आपको करके लाना है, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ। ठीक है, सब प्रकार के क्वेश्चंस रहेंगे, वन वर्ड, टू वर्ड, डेफिनेशंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, गिव रीजन, सब प्रकार के क्वेश्चंस रहेंगे। वो आपको प्रिपेयर्ड ऑलरेडी है। ठीक है, वो आपको मैं सेंड कर दूंगा, राइट। वो आपको करके लाना है। ओके, कोई भी ये चीज़ हमसे मांग सकते, आपको तो मैं दे दूंगा, बाकी जो भी है उनको थोड़ा पे करना होगा, राइट, वो चीज़ के लिए। तो हम लोग अपना मटेरियल दे देंगे। क्लियर? तो थैंक यू सो मच।